आप देख रहे हैं उदयपुर अब तक न्यूज चैनल, सब्सक्राइब अवश्य करें। मैं जब पहली बार राजस्थान आया तो मैंने बहुत गर्व के साथ कहा, राजस्थान महाराणा प्रताप के साहस, राणा सांगा के शौर्य, महाराणा सूरजमल के संघर्ष, पन्ना भाई के त्याग, मीरा के समर्पण, इन चीज़ों के लिए पहचाना जाता है। पूरे देश में राजस्थान पूरी तरह राष्ट्रवादी, पूरी तरह ईमानदार और पूरी तरह सैद्धांतिक जीने वाले लोग जो होते हैं वो राजस्थानी होते हैं, ऐसी कल्पना पूरे देश में है। कल रात जो हुआ वो बहुत दुखी करने वाला, मुझे आश्चर्य हुआ। कांग्रेस पार्टी अपने नौजवानों का ऐसा दुरुपयोग करती है, मुझे इसका एहसास नहीं था। यही उदयपुर में एक छोटे से बच्चे देवराज की हत्या कर दी, चाकू घोंप घोंप कर। कांग्रेस के ये नौजवान और उस हत्या के विरोध में सड़कों पर उतरे होते हैं तो आज राजस्थान कितना गौरवान्वित होगा। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने देश को तोड़ने का सपना लेकर काम कर रहे नेशनल कॉन्फ्रेंस, जिसने अभी अपना घोषणा पत्र जाहिर किया है। घोषणा पत्र में फारूक अब्दुल्ला ने घोषित किया है कि हम शासन में आएंगे तो धारा 370 और 35A बहाल कर देंगे। 2 प्रधान 2 निशान 2 विधान का संविधान फिर लागू कर देंगे। कश्मीर को 1953 के पहले की स्थिति पर पहुंचा देंगे। और कांग्रेस का नेता राहुल गांधी खुलेआम राजनीतिक लालच में, कुर्सियों के फेर में ऐसे राष्ट्र विरोधी तत्वों के साथ चुनाव के पूर्व संयुक्त घोषणा करके चुनाव लड़ रहा है। कांग्रेस के नेता कहते हैं जम्मू कश्मीर के कि हम अगर शासन में आए तो सारे आतंकवादियों को जेल से रिहा कर देंगे और उन्हें 1 करोड़ रुपए का अनुदान दे देंगे। कांग्रेस के नौजवान अगर अपने नेतृत्व वर्ग की इन राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के खिलाफ, नौजवान का यही सवाल होता है, नौजवान जहाँ गलत होता है वहाँ खड़ा होता है। अगर सवाल खड़ा किया होता तो मुझे बड़ी गर्व की बात होती। इस देश का बंटवारा मुस्लिम लीग ने कराया, देश 2 टुकड़ों में बंट गया। और राहुल गांधी ने केरल का चुनाव जीतने के लिए वायनाड से, चूंकि वहाँ की 65% जनता मुस्लिम बहुल है, मुस्लिम बहुल सीट से चुनाव जीतने के लिए मुस्लिम लीग से समझौता कर लिया। अगर कांग्रेस के नौजवान अपनी पार्टी में अपने नेतृत्व से इन राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के बारे में पूछ रहे होते तो हम इन नौजवानों के पीछे कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। बांग्लादेश में हजारों की संख्या में हिंदुओं का कत्लेआम हो गया। पूरा देश व्याकुल है। नहीं व्याकुल है तो कांग्रेस और कांग्रेस के कार्यकर्ता, नौजवान अगर सड़कों पर आए होते और एक बार भी बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए खड़े हो गए होते तो यह देश अपने आप को आज गौरवान्वित महसूस कर रहा होता। मैं पूछना चाहता हूँ माननीय सचिन पायलट जी, चलो आपको बुरा लगा कि मैंने ये कह दिया, आप सबके पास वो रिकॉर्डिंग होगी। मैं चाहूँगा कि इस बाइट के साथ वो रिकॉर्डिंग भी दिखाइए कि मैंने कहा क्या था। हाँ, मैंने कहा है, मैंने कहा इस बात को कि सचिन पायलट जी का कोई समय होता था, वो समय ख़त्म हो गया, अब राजस्थान में भाजपा का समय है। सचिन पायलट एक स्पेंट फोर्स है। राजनीति में अपनी विरोधी ताकतों को हम कमज़ोर नहीं बताएंगे तो दारा सिंह पहलवान बताएंगे। इसमें कोई गाली थी, कोई अभद्र भाषा थी, कोई अपमानजनक टिप्पणी थी, कोई असांस्कृतिक या अलोकतांत्रिक शब्दों का प्रयोग हुआ था, कोई अमर्यादित बॉडी लैंग्वेज थी। एक सच्चाई है
अगर आपको या आपकी राजनीतिक सच्चाई दिखाई जा रही है तो इतना नाराज होने की जरूरत क्या है। निंदक नियरे राखिए पावन कुटी छवाए, मैंने आपकी आलोचना की है, मुझे धन्यवाद दीजिए और कहिए कि हाँ 4 साल बाद या 4 महीने बाद या 4 दिन बाद जब उपचुनाव होंगे तो डॉक्टर साहब मैं आपको अपनी ताकत दिखा दूंगा। इसको राजनीतिक लड़ाई कहते हैं। अब आप पूरे जयपुर में कोशिश कर रहे हैं, आसपास के क्षेत्रों में कोशिश कर रहे हैं पुतला जलाने की, प्रदर्शन करने की। तो पुतला आप मेरा जला रहे हैं या अपना जला रहे हैं, या आप अपने ऊपर विचार करिए। मुझे इससे क्या अंतर पड़ने वाला है। इस देश का लोकतंत्र आपको राजनीतिक रूप से लड़ाई लड़ने का अधिकार देता है और मेरे खिलाफ भी लड़ाई लड़ने का अधिकार देता है, वहाँ तक तो चलता है। लेकिन रात को घेर करके नौजवानों के साथ आप सोचेंगे कि हम गाड़ी पर आक्रमण करेंगे। मान लीजिए शीशा टूट गया होता तो। इस राजस्थान में रहते हुए आज के बाद मेरे जीवन पर अगर किंचित मात्र भी खतरा आता है तो मैं उसके लिए सिर्फ और सिर्फ सचिन पायलट को जिम्मेदार मानूंगा। नौजवान तो मिट्टी के घड़े होते हैं, मिट्टी के लोटे होते हैं, जैसा स्वरूप उनसे चाहे आप बना लें। आप उनसे पीने का घड़ा भी बना सकते हैं और आप उनसे पत्थर बना के किसी का सर भी तोड़ लेते हैं। नहीं तो आप इसके लिए किसको जिम्मेदार मानते हैं? किसने करवाया है? इतनी देर से तो मैं नाम ही ले रहा था, नाम के सिवाय तो मैंने कुछ किया ही नहीं। तो मैं उन बच्चों के प्रति कोई भाव रखूं, मेरे जैसे आदमी को ये शोभा नहीं देता। उन्हें चढ़ाया गया होगा, उन्हें गलत बताया गया होगा, उन्हें जो कुछ मैं नहीं कहा हूँ, इसीलिए मैंने कल ट्विटर पर अपना पूरा भाषण पोस्ट किया है। कल रात की घटना के बाद मैंने अपना पूरा भाषण जो मैंने सचिन पायलट के बारे में दिया पोस्ट कर दिया है कि यह मेरा भाषण है, बताओ इसमें है क्या। अब विरोधी को मैं कमज़ोर हो गया नहीं कहूँगा तो कहूँगा क्या, मजबूत हो गया, मोदी जी बन गए क्या वो। इस नाते नौजवान बच्चों से कोई दुर्भावना नहीं रखनी चाहिए। ईश्वर उनका भला करे, सही दिशा में चले, देश के निर्माण में और